बॉडी बनानी है और आपने जिम ज्वाइन कर लिया है और अगर आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी कभी नहीं बन पाएगी और आप जितनी मेहनत कर रहे थे वो सारी खराब चले जाएगी। और आपकी बॉडी ना बनने का रीज़न, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ना होने का रीज़न आप स्टेरॉइड को दोगे कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी सारी चीज़ें फॉलो की तो मेरी बॉडी नहीं बनी, और किसी इंसान की बॉडी जल्दी बन गई या उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली तो आप सिर्फ यही ब्लेम गेम खेलोगे कि यार उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, उसने स्टेरॉइड यूज़ किया होगा, उसने कुछ स्पेशल चीज़ें फॉलो की होंगी, तो आप अपने फेल होने का रीजन इन सारी चीजों को दोगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो कि आपके जिम ट्रेनर कभी भी आपको नहीं बताएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं रोज डेली जिम जाता हूं। जब मैं जिम के अंदर एंट्री ले रहा होता हूं तो 90% लोग मुझे वही सेम दिख रहे होते हैं, वही चेहरा होगा, वही उनकी बॉडी होगी और वही वो टाइम पास कर रहे होते हैं और वो एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं कि यार मेरे तो जेनेटिक्स बहुत ही बुरे हैं, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा स्लो है, ख़राब है और बिना स्टेरॉइड के बॉडी नहीं बन सकती। उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई है। पर असली सच्चाई क्या है? असली सच्चाई स्टेरॉइड लेना या नहीं लेना वो चीज़ नहीं है। असली सच्चाई ये है कि वो आपकी अप्रोच ही गलत है, आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें बैठ गई हैं और आप उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग डाइट नहीं कर रहे हो जिन चीज़ों को फॉलो करके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, डाइट का कोई भी सिस्टम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि डाइट को आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मैं पूरे दिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें खा रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें कंज्यूम कर रहा हूँ। प्रोटीन इंटेक भी आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, आप फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं और आप क्या करते हैं, मोस्टली आपकी डाइट होती है जिम से निकलने के बाद बहुत सारे लोग मैगी खाते हैं, समोसे खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं और ब्लेम करते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मेरी बॉडी नहीं बन रही है। आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्डिंग का फाउंडेशन जो होता है, बिल्डिंग होती है एक, उसका फाउंडेशन सीमेंट होता है, बिस्किट नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है उसको एक अच्छे फूड की ज़रूरत होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, रिकवरी को इग्नोर करना। काफ़ी सारे लोग 7 से 8 घंटे तक नहीं सोते हैं और होता क्या है, उनकी रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाती है। जब वो 7 से 8 घंटे तक नहीं सोएंगे, बहुत लेट नाइट सोएंगे और सुबह उनको जल्दी उठना होता है कॉलेज, ऑफिस या किसी भी काम के लिए या जिम जाने के लिए 6-7 बजे, तो उनकी सिर्फ नींद 3-4 घंटे ही हो पाती है। और नींद कम लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन भी आपका कम होने लगता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मसल ग्रोथ में, हमारे मूड इस पर डिपेंड करता है और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करती हैं। तो 7 से 8 घंटे तक हर एक इंसान को सोना ज़रूरी है, जिससे आपकी रिकवरी अच्छी होगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे सप्लीमेंट, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं अपनी बॉडी पे, पर अगर वो 7 से 8 घंटे तक नहीं सोएंगे तो कितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर लें वो सारी चीज़ें वेस्ट हैं, सारी चीज़ें ख़राब हैं, आपका पैसा बर्बाद होगा और आपका माइंड भी नेगेटिव बनता जाएगा कि इतनी चीज़ें यूज़ करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिले। तीसरी सबसे बड़ी गलती, ट्रेनिंग का कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करना। जो मन कर रहा है वो ट्रेन कर लेना। जैसे अब बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, आज चेस्ट करने का मन है, आज हम चेस्ट ट्रेन करेंगे, आज बैक ट्रेन करेंगे, आज सिर्फ बाइसेप्स करेंगे, आज सिर्फ कार्डियो करेंगे। तो सिर्फ जो मन में उनके चल रहा होता है वही पैटर्न फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग डबल बॉडी पार्ट करते हैं या पुश पुल लेग्स वर्कआउट फॉलो करते हैं, तो कोई भी ऐसे रैंडमली वर्कआउट करने लगते हैं, कोई भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर वो ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी रैप रेंज पर ध्यान नहीं देते हैं, वेट को इंक्रीज नहीं करते हैं, जो वेट 6 महीने पहले लगा रहे थे वही सेम वेट से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, माइंड मसल कनेक्शन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं जिसपे हमें ध्यान देना होता है। जो भी लोगों की बॉडी बहुत अच्छी है, मसल ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो वो इन चीज़ों पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान देता होगा, रेपिटेशन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता होगा, वेट भी अच्छा लगा रहा होगा और अपना माइंड मसल कनेक्शन भी उसका अच्छा होगा। तो सारी चीज़ों को वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा। और आप सिर्फ क्या करते हो, जो मन कर रहा है एक्सरसाइज कर ली, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आप जिम में जा रहे हैं और अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्टेरॉइड की, कि स्टेरॉइड को लोग ब्लेम क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बिगनर होते हैं तो उनकी बॉडी रिजल्ट्स अच्छे देती है, अगर वो कम डाइट भी ले रहे हैं और वर्कआउट कम भी कर रहे हैं तो उनकी बॉडी पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, पर एक टाइम के बाद
बॉडी के रिजल्ट स्लो हो जाते हैं। फिर होता क्या है कि जब वो दूसरे बंदे को देखते हैं, कहते हैं यार इसने तो पक्का कुछ ना कुछ यूज़ किया है तभी इसकी इतनी अच्छी बॉडी बन गई, कि इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको नहीं पता है कि उसके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपको नहीं पता है कि उसने कितना अच्छा वर्कआउट किया है और उसने 100% डाइट फॉलो की है। और आप क्या फॉलो कर रहे हो? समोसा, कोल्ड ड्रिंक, चाय, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। प्रोटीन इंटेक का कोई भी ध्यान नहीं है, कोई भी अच्छे सप्लीमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे वे प्रोटीन, क्रेटीन जैसे सप्लीमेंट्स। तो अच्छी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, वर्कआउट भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से ब्लेम कर सकते हो स्टेरॉइड को, या किसी भी पर्सन को देख के उल्टी सीधी चीज़ें बोलने लग जाते हो कि यार इसने तो कुछ ना कुछ यूज़ किया है, यार मैं तो इससे अच्छी बॉडी बना लूँगा अगर मैंने ये चीज़ें यूज़ की। तो ये चीज़ें अपने माइंड में लाना छोड़ दीजिए, पहले 100% सभी चीज़ें फॉलो करें, डाइट, वर्कआउट एंड रिकवरी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिर्फ स्टेरॉइड से बॉडी बनती है। बहुत सारे लोग नेचुरल भी बहुत अच्छी फिजिक बना लेते हैं। जो भी इंसान कोई भी चीज़ें यूज़ कर रहा है तो वो प्रॉपर गाइडेंस में यूज़ करते हैं, वो अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पर कराते रहते हैं, और साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं अगर कोई भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, लिवर पे दिक्कत होने लगती है, हेयर लॉस होने लगता है, उनकी एक्ने आने लगते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट उनको देखने के लिए मिलते हैं। अगर कोई इंसान प्रॉपर गाइडेंस में यूज़ कर रहा है तो हो सकता है कि उनको जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो थोड़े से कम हो जाए। आप और मैं ये इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने सारी साइड इफ़ेक्ट और इतनी सारी महंगी महंगी चीज़ें, दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स। आप और मैं एक नॉर्मल बंदे हैं जो कि जिम जाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करें, अच्छी डाइट लें, प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी पर ध्यान दें और सभी चीज़ें अच्छे से फॉलो करें। और जो भी बेसिक सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे वे प्रोटीन, क्रिएटिन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन जैसे सप्लीमेंट को प्रायोरिटाइज करें और डिसिप्लिन से सारी चीज़ें फॉलो करें तो फिजिक अच्छी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि लोग अच्छी बॉडी नहीं बनाते हैं। तो स्टेरॉइड पे या दवाइयों को ब्लेम करने की बजाय पहले 100% चीज़ें फॉलो करें। कोई भी इंसान अगर सीरियस एथलीट है जिसका गोल है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना या स्टेज पे जाना या बहुत आगे जाना चाहता है तो वो एक अलग चीज़ है, वो प्रॉपर गाइडेंस में फॉलो करते हैं चीज़ें। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ तो छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करें। 3-4 महीने में ही आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, फटाफट से वीडियो पर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।